लोगों के लिए मिसाल बन रहा हाथरस की डीएम का कदम। अपने 2.25 साल के बेटे को आंगनवाड़ी में पढ़ा रही डीएम अर्चना वर्मा। आम बच्चों की तरह आंगनवाड़ी में 4 घंटे बिताता है डीएम का बेटा। मुरसान के गांव दर्शना के आंगनवाड़ी केंद्र पर और बढ़े नौनिहाल। हाथरस की डीएम अर्चना वर्मा सरकारी अफसर और कर्मचारियों के लिए मिसाल बन चुकी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने बेटे का दाखिला किसी बड़े नर्सरी स्कूल की जगह आंगनवाड़ी में कराया है, जबकि आमतौर पर किसी बड़े अधिकारी के बच्चे किसी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन डीएम के इस कदम ने सभी को चौंका दिया है। हाथरस की डीएम अर्चना वर्मा के पास एक बेटी और एक बेटा है। उन्होंने अपने 2.25 साल के बेटे अभिजीत का दाखिला किसी प्ले ग्रुप या किसी बड़े इंटरनेशनल स्कूल में नहीं कराया है, बल्कि उन्होंने अपने आवास के पास ही गांव दर्शना के आंगनवाड़ी केंद्र में कराया है। डीएम का बेटा अभिजीत रोज गांव के ही आम बच्चों के साथ कई घंटे बिताता है। उन्हीं बच्चों के साथ कतार में बैठकर आंगनवाड़ी उसे खाना खिलाती है। सभी बच्चों के साथ वह खेलता कूदता है। आंगनवाड़ी में सभी बच्चों के साथ एक समान व्यवहार होता है। डीएम के बेटे के दाखिले के बाद वहां के बच्चों की संख्या बढ़ रही है। अब दर्शना के आंगनवाड़ी पर 34 बच्चे आते हैं। गुरुवार की सुबह 11 बजे अभिजीत आते ही खेलने कूदने में मस्त हो गया। जैसे ही खाने का समय हुआ तो वहाँ के हर बच्चे के लिए अलग से थाली लगाई गई। अभिजीत को उसकी आंगनवाड़ी खाना खिला रही थी। अब आकर पता चला कि अभिजीत डीएम का बेटा है। दर्शना केंद्र की आंगनवाड़ी ओम प्रकाशी का कहना है कि अभिजीत 3 महीने से रोज पढ़ने के लिए आता है, लेकिन कुछ दिन पहले ही पता चला कि वह डीएम साहब का बेटा है। कभी कभार डीएम साहब की बेटी भी उसके साथ पढ़ने के लिए आती है। अभिजीत के आने के बाद कुछ बच्चों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। नाम क्या है आपका? धीरेन्द्र उपाध्याय। आप किस पोस्ट पे हैं सर? यहाँ पे हाथरस में जिला कार्यक्रम अधिकारी के रूप में जी पोस्टिंग है। सर, यहाँ आपके दर्शना गांव पे जो आंगनबाड़ी केंद्र है, क्या वहाँ डीएम साहब का बेटा आता है पढ़ने के लिए? जी, दर्शना आंगनबाड़ी केंद्र है जो इसमें डीएम मैडम का बेटा पढ़ने के लिए आता है और पिछले 3 महीने से अधिक से वो बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है। तो सर, उसके लिए कोई विशेष सुविधा आंगनबाड़ी केंद्र में रहती है या आम बच्चों की तरह ही? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह वो आता है, नॉर्मल बच्चे की तरह पढ़ाई करता है। और चूंकि बच्चे हमारे बहुत छोटे होते हैं तो उन बच्चों के बीच में ये भाव भी नहीं होता कि कौन सा बच्चा किसका बच्चा है। और ये जिलाधिकारी महोदया द्वारा भी इस तरह का कोई भी विशेष प्रोटोकॉल पालन करने के लिए हम लोगों को निर्देशित नहीं किया गया है। वो बच्चा सामान्य रूप से आता है, सामान्य रूप से बच्चों के साथ पढ़ता है। बच्चों के साथ खेल में जो गतिविधियां आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा कराई जाती हैं उन्हीं के माध्यम से सीखता है। वही खाना पीना जी, जैसे बच्चे हार्ड कुक का खाना सामान्य के बच्चे खाते हैं उसी तरह से वो भी खाता है और सामान्य तरीके से। जिले में कहीं किसी और आंगनबाड़ी केंद्र पर किसी और अधिकारी का बच्चा भी इस तरीके से पढ़ने जाता है कि नहीं? अभी मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे केंद्र पे 6 साल से बड़े बच्चे नहीं आ पाते हैं। तो चूंकि जिन अधिकारियों के 6 साल से छोटे बच्चे होंगे वही आ पाते हैं, तो अभी मेरी जानकारी में और किसी का बच्चा भी ऐसा नहीं है। क्या मोटिवेशन लोगों को मिल रहा है इससे सबसे अच्छा जो मोटिवेशन ये होता है कि चूंकि आंगनवाड़ी और सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों के अंदर ये भाव होता है कि नहीं, यहाँ अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, यहाँ अच्छी चीजें नहीं होती हैं। वो लोगों के अंदर से ये भाव निकलता है कि नहीं, जब बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमारे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। सरकारी स्कूलों और सरकारी आंगनवाड़ी केंद्रों में भी अच्छी व्यवस्था मिलती है, अच्छी ज्ञान दिया जाता है, अच्छी शिक्षा दी जाती है। तो ये और भी बच्चे और भी लोगों के लिए प्रेरणादायक होता है और हमारे लिए भी प्रेरणादायक होता है कि हमारी आंगनवाड़ियों का मनोबल बढ़ता है कि उनके ऊपर उच्च अधिकारियों द्वारा भरोसा दिखाया जा रहा है। जब से मैम के बच्चे आ रहे हैं तो उसके बाद कुछ इंक्रीमेंट हुआ है? जी, कुछ बच्चों का इंक्रीमेंट बढ़ा है। थोड़ा आंगनवाड़ी के अंदर भी मोटिवेशन आया है, सहायिका के द्वारा अंदर भी मोटिवेशन आया है, जिससे वो और भी बच्चों को और भी अच्छी तरीके से पढ़ा रही हैं। उस वजह से ये प्रभाव पड़ा है। बच्चों के अंदर कोई भाव के भी परिवर्तन नहीं आता है, परंतु आंगनवाड़ी और सहायिका का मनोबल बढ़ने से उसमें प्रभाव पड़ा है। काफी अच्छा उसका सीखने की एक जो वो है वो बढ़ गई है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। किसी प्ले स्कूल में या जो बढ़िया सीबीएसई वगैरह के स्कूल में अधिकारी आखिरकार कराती हैं अपने बच्चों का एडमिशन, तो इस तरफ क्यों नहीं गई आप? नहीं, अब देखिए, हमारे तो आंगनबाड़ी केंद्र भी बहुत अच्छे हैं। जो सहायिकाएं हैं, कार्यकर्त्रियां, मैंने देखा है कि उनके अंदर बहुत ही बेहतरीन काम करने की इच्छा भी है और अच्छा करती भी हैं। कुछ एक तो बहुत ही अच्छी हैं, तो मुझे कोई ऐसा अंतर नहीं लगा। और अभी वो इतना छोटा है कि उसकी लर्निंग बहुत अच्छे से वहाँ हो रही है। हमने खुद भी देखा कि बहुत फ़र्क आया है, उसकी सोशल स्किल्स भी बहुत अच्छी हो रही हैं। तो हमें जो हमारा पर्पस था वो वहाँ सॉल्व हो रहा है, तो हमने इसलिए वहाँ पे एडमिशन कराया। और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी लोग को भी भेजना चाहिए। बाकी गांव के बच्चे आसपास के आते हैं तो उनके साथ वो बहुत बेहतरीन सीखता है, जो उसको बच्चों के साथ में सीखने को मिलता है। नॉर्मली यहाँ पे कोई और बच्चा नहीं है
तो उसे सीखने को जितना बहुत अच्छा मिला। ब्यूरोक्रेसी को क्या मैसेज देंगी इससे नहीं, आप? मैं इसमें डायरेक्टली कोई मैसेज नहीं देना चाह रही हूँ, एक बहुत साधारण एक्टिविटी है, बट हमारी आंगनबाड़ियाँ जो है, हमारे आंगनबाड़ी केंद्र बहुत अच्छे हैं। अब तो लर्निंग लैब भी बन रही है, आज एक उद्घाटन भी है लर्निंग लैब का। तो आप अपने बच्चों का, आप सभी लोग एडमिशन करा सकते हैं अपने आसपास के आंगनबाड़ी केंद्रों में, और आपके बच्चे को सब वो सुविधाएं मिलती हैं जो मॉडर्न प्ले स्कूल्स में लगभग वही सब सुविधाएं हैं। कुछ एक इंफ्रास्ट्रक्चर की हो सकता है, कुछ एक पीछे हो, लेकिन फिर भी वो भी धीरे धीरे हो रहा है, तो बहुत बेहतरीन सुविधाएं बच्चे को मिलती हैं। और जो मूल मकसद है कि बच्चे का विकास अच्छा हो, तो वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, क्या माने कि भविष्य में किसी जो है सरकारी स्कूल में पढ़ेगा बच्चा? देखिए, ये तो समय बताएगा कि मैं कहाँ पोस्टेड हूँ, आसपास में क्या अवेलेबिलिटी है, पर मेरा मानना है कि सरकारी स्कूल भी बहुत अच्छे होते हैं। मैं हर मंच पे भी कहती रही हूँ, केंद्रीय विद्यालय में भी स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, मेरे फैमिली में भी, और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी फैमिली में भी बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़े हैं। तो सरकारी विद्यालय में हम सभी भले ही ना पढ़ पाएं, लेकिन सरकारी कॉलेज में हम सभी जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ पीछे नहीं है। बस बच्चा अच्छा हो और इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो वो ठीक ठाक हो, और बच्चे को पढ़ाने वाले लोग अच्छे हों, तो निश्चित रूप से बच्चा सरकारी या प्राइवेट दोनों में समान रूप से ही सफलता हासिल कर। आप कभी पढ़ी हैं मैं आंगनबाड़ी केंद्र पर? नहीं, मैं तो नहीं पढ़ी, मैं गांव में रही भी नहीं हूँ, पर अब धीरे धीरे बहुत परिवर्तन आ रहा है। अब लगातार जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे बैठने लगे हैं, तो मुझे लगता है धीरे धीरे विकास होगा और प्ले के बराबर ही ये स्कूल्स हो जाएंगे। थैंक यू।